हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज फिर मैं आपके सामने राजस्थान पशु परिसर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए हूबहू मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए ऑथेंटिक और यूनिक जेन्युइन कंटेंट द्वारा तैयार किया गया आज का ये मॉडल पेपर आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हो चुका हूँ। दोस्तों ऐसा कंटेंट आपको राजस्थान की बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान भी प्रोवाइड नहीं करवाती। बिल्कुल दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी को जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तो चैनल पे जो भी नए प्यारे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका जो पशु परिसर का एग्जाम है साथियों 1 और 2-3 दिसंबर को होने जा रहा है। तो मात्र आपके 20-21 दिन बचे हैं। तो क्लास को पूरी देखना। जो भी नए विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि इनमें अंतिम 20 से 21 दिन के अंदर संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला प्रश्न सभी से पूछा गया साथियों, ध्यान से, कि मोरूवर रूपी आभूषण कहाँ पहना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करो कि आपका जो मोरूवर रूपी आभूषण होता है ये पहना जाता है ए गले में, बी कान में, सी नाक में, या द आपका ललाट में। बताओ साथियों, एग्जाम के अंदर आपका ये पांचवा ऑप्शन भी आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आपको इस वाले गोले को भी देना होगा, है ना। तो इसमें अपन एक बार 4 ऑप्शन में से आंसर देख रहे हैं कि मरुवर रूपी आभूषण कहाँ पहना जाता है। जल्दी से जल्दी कमेंट करो, 21 का आंसर आपका क्या हो जाएगा। हाँ, 21 का आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, जो ब कर रहे हैं कान के अंदर। कहाँ? हाँ, कान के अंदर आपका पहना जाता है। ठीक है, हाँ, तो साथियों इसमें आपका जो बी कर रहे, बी करने वाले प्यारे साथियों, आप सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल आपका पूछा गया है, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है। देखो, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है, तो साथियों इसमें आप सभी का जो कर रहे हैं बूंदी शैली कौन सी। हाँ, ए ऑप्शन करने वाले प्यारे साथियों, आप सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। बूंदी शैली के अंदर आपको पशु पक्षियों के महत्व को दर्शाया गया है। ठीक है, हाँ, 22 का राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल साथियों सभी से पूछा गया है, 23 सवाल दे रखा है, आपको ध्यान से पढ़ना है कि विवाह के समय वधु को दिया जाने वाला कलेवा क्या कहलाता है। बताओ साथियों, विवाह के समय वधु को जो कलेवा दिया जाता है वो आपका क्या हो जाएगा। ए आपका हिरावणी, बी आपका सिरावण, और स आपका सिलड़ा, या फिर उपयुक्त सभी। बताओ क्या आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, इसमें अपना राइट हो जाएगा, वधु को जो कलेवा दिया जाता है उसको कहते हैं हिरावणी। क्या? हाँ, हिरावणी। जो ए ऑप्शन कर रहे हो आप सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल 24 पूछा गया, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न 24 है आपका, अमरस्या गीत निम्न में से किस क्षेत्र में गाया जाता है। बताओ किस क्षेत्र में ये आपका अमरस्या गीत गाया जाता है साथियों। 24 का आंसर हो जाएगा साथियों मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। कहाँ? मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। बी करने वाले प्यारे साथियों आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल अपना आपका पूछा गया है कि प्रसिद्ध कलाकार पुरुषोत्तम दास और भवानी शंकर का संबंध किससे हो जाएगा। जल्दी से फटाफट कमेंट करो कि जो प्रसिद्ध कलाकार पुरुषोत्तम दास और भवानी शंकर है इनका संबंध का किससे हो जाएगा। आपका हो जाएगा साथियों 25 का आंसर हो जाएगा आपका क्या? मृदंग से। ठीक है, मृदंग के आपका एक वाद्य यंत्र है, इससे आपका संबंध इनका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना, ये एग्जाम के अंदर हूबहू पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थी जो भी चैनल पे जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास के अंदर इस तरह के प्रश्न है, देखो ये मैंने नहीं बनाया, ये मॉडल पेपर आप देख सकते हो। ऐसे ही कंटेंट आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। अगला सवाल आपका 26 पूछा गया, शेखावटी में किस दिन लड़कों के लिए सिंजारे आते हैं। साथियों जो भी शेखावटी क्षेत्र से जो विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं, कमेंट करना ये सिंजारे क्या होते हैं। ठीक है, हाँ, हम हैं दक्षिण राजस्थान के तो हमको ये नहीं पता होता। तो शेखावटी क्षेत्र में जो सिंजारे आते हैं साथियों वो आपके आते हैं। हाँ, 26 का आंसर हो जाएगा आपका भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। कब आते हैं? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लड़कों के लिए सिंजारे आते हैं। ठीक है, हाँ, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अपना 27 पूछा गया साथियों,
कविराज बांकीदास रचित कौन सी रचना जिसमें डिंगल शब्द का प्रयोग किया गया? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, कि कविराज बांकीदास रचित कौन सी रचना है जिसमें डिंगल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो 27 का क्या आंसर हो जाएगा? देखो, वो आपका हो जाएगा कुकवि बत्तीसी के अंदर। किसमें? कुकवि बत्तीसी के अंदर आपका डिंगल शब्द का यूज़ किया गया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका पूछा गया है, माडा। माडा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। बताओ, माडा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र किसका हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करो। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? माडा आपका हो जाएगा मीना। ठीक है, हाँ, माडा आपका मीना। ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल अपना 29 पूछा गया है। 29 क्या है आपका? प्रसिद्ध इतिहासकार मोहनत नैणसी व ओशिया मोडजी के अनुसार पाबूजी का जन्म स्थान कौन सा माना गया है? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रसिद्ध इतिहासकार मोहनत नैणसी और आसिया मोडजी के अनुसार पाबूजी का जन्म का स्थान कौन सा माना गया है? तो इसके ऑप्शन अपन पढ़ते हैं। ये आपका 29 का ऑप्शन हो जाएगा साथियों। 29 का ऑप्शन अपना देखो, ध्यान से ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों अपना, कोलू गांव, कोलूमंड गांव, अ आपका हो जाएगा, और ब बेगटी ग्राम, या फिर स जूना ग्राम, या देचू ग्राम। बताओ साथियों, कौन सा अपना राइट हो जाएगा? 29 का साथियों अपना राइट हो जाएगा स आपका जूना ग्राम। ठीक है, ये मोहनट नेटसी और आपके उनके हिसाब से है। ठीक है, हाँ, अगला सवाल है साथियों, थोड़ा प्रश्न को ये कर लेते हैं। अगला सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे साथियों। 30 करणी माता को किसका अवतार माना जाता है? बताओ जल्दी से, करणी माता को किसका अवतार माना जाता है? ये आवड़ माता, जगत माता, या फिर हिंगलाज माता साथियों, या तनोट माता? जल्दी से कमेंट करो, किसका अवतार माना जाता है करणी माता को? क्वेश्चन 30 का साथियों राइट हो जाएगा, करणी माता को अवतार माना जाता है जगत माता को। ठीक है, जगत माता का अवतार किसको माना जाता है? करणी माता को। तो नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला सवाल है अपना 31। क्या 31 पूछा गया आप सभी से, कि सहेलियों की बाड़ी निम्न में से कहाँ स्थित है? जल्दी से बताओ, सहेलियों की बाड़ी निम्न में से कहाँ स्थित है? जोधपुर, जयपुर, या उदयपुर, अलवर? बताओ जल्दी से, फटाफट कमेंट करो। सहेलियों की बाड़ी साथियों उदयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, हाँ, नोट कर लेना। उदयपुर जिले के अंदर पिछोला झील, और आपके फतेह सागर झील, और आपका सज्जनगढ़, बहुत सारे जो और भी पैलेस है जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, स्थान है जो आपके उदयपुर में मौजूद है। ठीक है, नोट कर लेना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल आपका ध्यान से पूछा गया साथियों। थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। अगला सवाल है साथियों अपना, कि निम्न में से किसे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर माना जाता है? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कि निम्न में से किसे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है साथियों? तो हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर की बात करें साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए। 32 का आंसर हो जाएगा साथियों अपना विजय स्तंभ। ठीक है, विजय स्तंभ आपका हो जाएगा। ठीक है, द करने वाले प्यारे साथियों सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। द आपका हो जाएगा विजय स्तंभ, जिसको राजस्थान के हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लेना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है साथियों? तो आपका 33 का आंसर क्या हो जाएगा? गणेश चतुर्थी आपका भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। ठीक है, हाँ, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आपके गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला सवाल है, हाड़ा या हिड़ा नाम से जानी जाने वाली सामाजिक परंपरा किन जिलों से संबंधित है? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपका, कि हाड़ा या हिड़ा के नाम से जाने जाने वाली सामाजिक परंपरा किन जिलों से संबंधित है? हाँ, 34 का आंसर क्या हो जाएगा? द जो कर रहे हो साथियों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। कहाँ से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से संबंधित हो जाएगा आपका हाड़ा या हिड़ा नाम से जाने जाने वाली परंपरा। ठीक है, नोट कर लेना, एग्जाम के अंदर हूबहू पूछा जाएगा साथियों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगला सवाल आपका
किस साड़ी को राजस्थान की बनारसी साड़ी को कहा जाता है? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, कि किस साड़ी को राजस्थान की बनारसी साड़ी कहा जाता है, कहते हैं? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। हाँ, क्या आंसर हो जाएगा? आपका कोटा डोरीडा की साड़ी, या फिर फुल पत्तियों की साड़ी, या फिर सूट की साड़ी, या जामशाही साड़ी? बताओ साथियों, क्या आंसर हो जाएगा आपका? 35 का आंसर करो फटाफट। देखो, राजस्थान की बनारस साड़ी कहा जाता है तो कोटा डोरिया की साड़ी, ठीक है। हाँ, ऑप्शन जो कर रहे हो इसमें सभी का साथियों राइट हो जाएगा। ध्यान से, कोटा डोरिया की साड़ी को राजस्थान की बनारसी साड़ी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, ध्यान से आंसर करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल आपका पूछा गया है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड बेटिंग ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के लिए आदेश दिए थे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नहीं है? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि गवर्नर जनरल द्वारा लॉर्ड बेटिंग ने, मतलब जनरल कौन था? लॉर्ड बेटिंग था, जिन्होंने सती प्रथा रोकने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा युग मतलब आदेश दिए थे, वो युग में इसमें नहीं है। बताओ जल्दी से, घुमा फिरा कर आंसर दिया साथियों। हाँ, 36 का अपना आंसर हो जाएगा स, डूंगरपुर 1856। क्या? डूंगरपुर 1856 आपका ये हो जाएगा स वाला, ठीक है। हाँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल साथियों पूछा गया है कि अगला सवाल है साथियों कि रम्मत का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? बताओ, रम्मत क्या है और इसका मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? आपका सारंगी, ब आपका ढपली, और अगले ऑप्शन है अपने, अगला ऑप्शन है आपका सिंकारा, या फिर ढोलक। बताओ साथियों, 37 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें अपना राइट हो जाएगा ढोलक, ठीक है। हाँ, दो ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल है, अगला सवाल साथियों पूछा गया आपसे, सिनाई कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? बताओ, जो सिनाई का कार्य करते हैं उनको क्या कहते हैं? लकड़हारा, बिनोरा, गोडला, या सेजारा? बताओ साथियों, क्या है कहेंगे सिनाई का कार्य करने वाले को? 38 आंसर आपका क्या हो जाएगा? हाँ, सिनाई का कार्य करने वाले को कहेंगे सेजारा, ठीक है। हाँ, सेजारा आपका द करने वाले प्यारे साथियों सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड मोन्यूट वॉच कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है? निम्नलिखित में से किसको वर्ल्ड मोन्यूट वॉच कार्यक्रम के अंदर शामिल किया गया साथियों? तो अपना 39 का क्या राइट हो जाएगा? हाँ, शामिल किया गया बचावतों की हवेली बीकानेर को। क्या? ठीक है, ये आपका याद रखना, वर्ल्ड मोन्यूट वॉच कार्यक्रम के अंदर आपका सम्मिलित किया गया है, और द ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल अपना साली पूछा गया है, राजस्थान की सबसे गहरी कलात्मक बावड़ी कौन सी है? राजस्थान की सबसे गहरी और कलात्मक, उसके अंदर प्राचीनतम कलाएं द्वारा बनाई गई बावड़ी कौन सी है? तो आपका क्या आंसर हो जाएगा 40 का? देखो, इसमें अपना जो थी चांद बावड़ी आपकी आबानेरी के अंदर दौसा में है, ठीक है। दौसा जिले के अंदर है आपका, नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल साथियों ध्यान से पढ़ेंगे, मानमोरी का शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मानमोरी का जो शिलालेख है राजस्थान के किस जिले से संबंधित है साथियों? तो मानमोरी का जो शिलालेख है प्यारे विद्यार्थियों आपका, ये कहाँ से संबंधित है? 41 का क्या आंसर हो जाएगा? चित्तौड़ का, ठीक है। हाँ, चित्तौड़ से संबंधित हो जाएगा आपका। स करने वाले सभी प्यारे साथियों नोट कर लेना, मानमोरी का शिलालेख चित्तौड़गढ़ से संबंधित है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल 42 पूछा गया, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से आपकी चांदी की जो मुद्रा है कौन सी पंचमार्क प्राप्त हुई थी? बताओ। हाँ, कमेंट करो जल्दी से, कौन सी जगह से आपकी ये प्राप्त हुई? 42 का आंसर करो फटाफट। देखो, इसमें आपकी हो जाएगी बेराट से। कहाँ से? बेराट आपका जयपुर के अंदर है, नोट कर लेना, ठीक है। ये आपके पंचमार्क प्राप्त हुआ था चांदी का मुद्रा, जो कि बेराट से प्राप्त हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल 43 है साथियों, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। मंडोर के प्रतिहार किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? कौन थे ये? हाँ, 43 का आंसर करो फटाफट। 43 का आपका हो जाएगा क्षत्रिय थे, ठीक है। हाँ, ये क्षत्रिय के रूप में जाने जाते हैं, नोट कर लेना। अगला सवाल है अपना 44 साथियों, जयपुर के किस शासक के
20 पुरंदर की संधि हुई थी। बताओ जयपुर का कौन सा शासक था जिसके 20 में पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि फेमस है। हाँ, इससे सवाल आपको पूछा जाएगा। पुरंदर की संधि की बात करें साथियों तो ये आपका राइट हो जाएगा। इसमें 44 का क्या राइट हो जाएगा, 44 का अपना राइट हो जाएगा साथियों द। ठीक है, मिर्जा जयसिंह के मध्य, नोट कर लेना, मिर्जा जयसिंह के मध्य आपके पुरंदर की संधि हुई थी और एग्जाम के अंदर आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल अपना, किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक युद्ध कहा था। बताओ ऐसा कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक, मतलब इसमें कोई जीता ना कोई हारा, ठीक है, अनिर्णायक, इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ, तो किस इतिहासकार ने कहा था। 45 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करो। 45 का आंसर अपना हो जाएगा प्यारे साथियों डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा या फिर डॉक्टर हीराचंद ओझा या डॉक्टर दशरथ शर्मा या बुंदायनी। बताओ साथियों किस इतिहासकार ने कहा था कि अनिर्णायक युद्ध रहा। तो 45 का अपना आंसर हो जाएगा साथियों अ, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा था। ठीक है, हाँ, गोपीनाथ शर्मा ने इसको अनिर्णायक युद्ध बताया था। ठीक है, ध्यान रखना, इसको एग्जाम के अंदर पूछा जाने का 100% संभावना है। ठीक है साथियों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए 45 तक मैंने क्वेश्चन पढ़ाया। आप सभी को ये मॉडल पेपर कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताना। इसका पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।